गोपियां बोली महाराज एक बात बताएं, ऐसी कहानी हमको भी आती है, कहिए तो सुनाएं। भगवान बोले बिल्कुल सुनाओ। गोपियां बोली देखो, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके जीवन का एक नियम था कि वह अपने पति के दर्शन किए बिना, उसको भोजन करवाए बिना भोजन ही नहीं करती थी। अब एक दिन उसके घर में कुछ समस्या आई, पैसे रुपए कम पड़ने लगे, उसको कमाने के लिए परदेश जाना पड़ा। जब वो परदेश गया तो उसने पत्नी ने कहा कि श्रीमान जी आप तो चले जाओगे, लेकिन मेरे नियम का क्या होगा? तो उसने कहा कि एक काम करो, ये मेरी एक मिट्टी की मूर्ति है, एक तस्वीर है, और जब तक मैं नहीं हूं तब तक इसी को मानना कि मैं ही हूं। जब भोजन बन जाए तो इसके साथ बैठ करके, इसी के साथ बैठ कर भोजन पा लिया करो। स्त्री ने ठीक वैसे ही किया। एक दिन काफी समय के बाद जब वह व्यक्ति कमा करके वापस आ रहा था घर में, वह स्त्री भोजन बना करके भोजन अपने पति को भोजन कराने ही जा रही थी, उतने में दरवाजे से खटखट की आवाज आई, दरवाजा खोलो। स्त्री समझ गई, वह देवी समझ गई कि आवाज किसकी है, दरवाजे पे कौन खड़ा है। तो अब आप बताइए कन्हैया, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए या मिट्टी की मूर्ति के पास बैठकर भोजन करना चाहिए? कन्हैया बोले गजब की बात करती हो, जब असली पति आ गया तो मिट्टी के पति की पूजा करके भोजन करा के क्या मतलब है? गोपियां बोली सरकार यही तो हम भी कह रहे हैं, असली पति तो आप हैं, आत्मा के पति तो आप हैं, ये तो सब ऐसे ही है महाराज। अगर कभी धोखे से इन्होंने आज तक कभी समझने की कोई व्यवस्था ही नहीं छोड़ी, अगर गलती से कभी दाल में नमक भी ज्यादा हो जाए तो ऊपर से अभिषेक कर देते हैं। तो आत्मा के पति तो आप हैं, जगत के पति तो आप हैं। तो जब जगत का पति आ गया तो नकली पतियों की पूजा करके क्या मिल जाएगा? ये हमारा धर्म है। एक पतिव्रता स्त्री के जीवन का यही प्रभाव था।